बिहार विधानसभा का ये सत्र अब समाप्त होने वाला है। 25 फरवरी 2022 को सत्र शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 को सत्र समाप्त हो जाएगा। एक महीने से अधिक चले इस सत्र में बिहार सरकार की ओर से 2022-23 का बजट भी पेश किया गया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी हुई। हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों के शेर नेताओं के नाम जिनकी बातों ने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि उनके अंदाज की भी खास चर्चा रही। कई बार विवादों के बीच सदन चलता रहा तो कई बार इतनी विवाद बढ़ गई, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। दलाल मत बनिए इस लिस्ट में पहला नाम है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। ये भाजपा के विधायक हैं, बिस्फी क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अपने कोर एजेंडा हिंदुत्व पर बयान देने के कारण सदन के अंदर और बाहर खासे मशहूर रहे। उनके बयानों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के कई मौके दिए हैं। वोटिंग राइट्स पर उनके एक बयान ने तो 28 फरवरी को सदन के अंदर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मान्य कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे, अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं हमारा भाषण बाद में बोलेंगे। नहीं, पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। दूसरा नाम है राजद के मुकेश रोशन का, जो वैशाली जिले के महुआ सीट से जीते हैं। ये अपने सांकेतिक हमलों के जरिए खूब चर्चाओं में रहे। सरकार ने जब हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की कार्रवाई शुरू की तो मुकेश रोशन हेलीकॉप्टर का खिलौना लेकर विधानसभा पहुंच गए। एक बार वे आंख पर पट्टी भी बांध कर पहुंचे। सदन के अंदर तो खास नहीं कहा, लेकिन सदन के बाहर मीडिया के कैमरों में मुकेश रोशन ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। शराब का अवैध कारोबार सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और उसके लिए शराब को खोज करने के लिए बिहार सरकार हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहा है। जहां एक तरफ एसटीटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि बिहार के युवा जब रोजगार मांगते हैं तो नीतीश कुमार जी उस पर लाठीचार्ज करते हैं। ये हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, हेलीकॉप्टर से शराब खोजा करने के लिए पैसा है इनके पास और बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों का मौत हुआ है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं सुशासन बाबू हूँ। यह अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अच्छा, सरकार कह रही है कि जहरीली शराब नहीं, बीमारी से मौत हो रही है। सरकार को दिखता तो फिर यहाँ इलाज नहीं होता। सरकार जो है वो खुद दिल्ली इलाज कराने जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच का किस्सा भी जबरदस्त रहा। राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को जो कहा वो खासा विवादों में रहा। नहीं चलेगा इससे। अरे दलाल मत बनिए आप दलाल मत बनिए। सरकार के दलाल आप हैं, मंत्री बने हुए हैं। दलाल मत बनिए, दलाल बने हुए हैं। दलाली का कहना सहना टपते हैं, जाते हैं। राबड़ी देवी के बयान पर अशोक चौधरी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जमकर विपक्ष की क्लास लगाई। उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी। उस समय ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? अ ब्रोकर इज अ पर्सन whose job is to buy and sell shares for money or goods for other person। एक दूसरा go between, if someone acts as a go between, they take message between people who are unable to unwilling to meet each other।
middleman. A middleman is a person or a company that buy things from the people who produce them and sell them to other people or a profit. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने शासन में सभापति बोलने दिए, सभापति महोदय अगर आप ऐसे हाउस चलाइएगा हम लोग सब में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग भी आएंगे, बेल में आइए, आइए बेल में आइए। कौन मना कर रहा है आपको बेल में? आइए, आपका गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ, आपके गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। सदन में वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। सीएम एक तरह से सीधे विधानसभा अध्यक्ष से ही भिड़ गए। गर्मा गर्म बहस भी हुई। हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। नौबत यहां तक पहुंची कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिनों तक सदन नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में प्रेम कुमार ने उनकी भूमिका निभाई। बाद में सब कुछ मैनेज हुआ, लेकिन सीएम और विधानसभा अध्यक्ष की बहस का वीडियो जमकर वायरल हुआ।